सूफी वो नहीं है जो शरीयत से अलहदा हो, हम उसको सूफी नहीं मानते। सूफी जो होगा सच्चा होगा। सूफी के माने ही सच्चाई है, सच्चा होना है। अगर सूफी आपको चर्स और भंग का रास्ता बताए, अगर सूफी आपको गैर शरई रास्ता बताए, तरीकत से हटा दे, मार्फत से हटा दे, हकीकत से हटा दे, वो सूफी किसी काम का नहीं, वो कूफी है। अगर सूफी बनना है तो बिरादरान अजीज दिल में बात याद रखें, सच्चा सूफी आपको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का रास्ता बताएगा। सच्चा सूफी जो होगा वो जो उसकी ड्यूटी होगी वो बंदे को पकड़कर जाके हुजूर के दरबार में डायरेक्ट पहुंचाएगा। अल्लाह पाक हमें वो सच्चा सूफी बनने की तौफीक अता फरमाए, ना कि जाहिल सूफियों में फांसे, ना हम भंगी, ना हम चर्सियों में फांसे। हमारा उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर सूफी देखना है सच्चा तो हजरत मशहूरी शरीफ साहिब बादशाह को देखो। अगर सच्चा सूफी देखना है तो हजरत किबला शाह साहब को देखो, आपके सामने है। हजरत मशहूरी शरीफ में हजरत मियां साईं बादशाह को देखो, सकी साईं बादशाह को देखे। जो सूफी होगा वो अपने यार से काम रखेगा, वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। अल्लाह पाक हमें सच्चा सूफी बनने की तौफीक अता फरमाए। हजरत किबला साईं मोहम्मद उस्मान साईं का बड़ा इसरार था कि साईं हमें कुछ मालिक करीम की बातें बताएं। किबला साईं मैं बहुत थका हुआ आया हूं, कल रात से सफर था, उम्रे से आज पहुंचा हूं सुबह, और पूरा दिन जमात का था। अभी जो मुझे मेरा हाल है, जो मुझे साईं बादशाह की बातें याद आ गई, मैं 2-3 अर्ज करके फिर इजाजत लूंगा। बिरादरान अजीज, सैयद जात बड़ी है, सैयदुल सादात हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से है। हमें जो सबक मिला है वो अपने मुर्शिद करीम से मिला है। हजरत साईं बादशाह मुर्शिद करीम मशहूरी शरीफ वाले साईं बादशाह, आप बग्गी घोड़ा समझते हैं ना, उस पे आप गैरुल शहर है हमारे नजदीक। एक अदब का रास्ता बता रहा हूं, देखें अदब किसे कहते हैं। बग्गी घोड़ा पर आप गैरुल शहर के गली थी, उसके दोनों तरफ से जो घर थे वो सैयद सादात के थे। हजरत किबला साईं कुर्बनी साईं बादशाह फरमा रहे हैं कि आपने जब वहां से गुजरते तो जिस घर से शुरुआत होती वो गाड़ी वहां पे रुकवा देते, और जो बग्गी घोड़ा चलाता वो आप उनको फरमाते कि वो सैयद था, वो भी आप फरमाते सी आप यहां रोके, आप अपनी चप्पल मुबारक उतारते और वहां से लेकर कोने के आखिर तक, जहां तक सैयद की हवेली पाक थी, वहां तक आप पैदल जाते, नजरें नीचे झुका कर जाते। आप फरमाते कि क़यामत के दिन हुजूर मुझे यह मयार न दे कि मेरी अहल बेतों की हवेलियां थी, तुम उस पर घोड़ी पर सवार चढ़। बिरादरान अजीज, ये अदब है जो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये फैज अदब से मिलते हैं, बेअदब को कुछ भी नहीं मिलता। आप भले ठाठे मारते रहें, आंखें बंद हो, तो अगर अंधा भी बोले सिज नहीं है, सूरज नहीं है, तो उसके कहने से कुछ नहीं होगा। अंधा वो दिल का अंधा ना हो। खुदा की कसम, जो दिल के अंधे हैं ना उन्हें सैयद की खबर है, ना सादात की खबर है, ना हुजूर की खबर है, ना निस्बत की खबर है, ना मोहब्बत की खबर है। हजरत किबला मुर्शिद करीम साईं बादशाह करीम खैरपुर में, हजरत किबला सिंह कुर्बनी साईं बादशाह बता रहे थे कि खैरपुर में, हमारे तरफ सिटी है, खैरपुर में एक सैयद की हवेली थी। वो सैयद काफी टाइम हो गया, जब वो वहां से उनका ट्रांसफर हो गया, कहीं चले गए, शिफ्ट हो गए, तो वो हवेली, ये जैसे दीवारें गिर जाती है शहरों में, तो एक फकीर का घर था, वो हवेली गिर गई, वहां से लोगों ने रास्ता बना लिया आने जाने का।
क्योंकि जब घूमना पड़ता था तो दूसरी गली थी, वहां से घूम के फिर इस गली में जाते। लेकिन वो जब हवेली गिर गई, काफी टाइम के बाद गिर गई, तो आपने उस वहां से लोगों ने रास्ता बनाया, यूं गली और वो हवेली का रास्ता एक हो गया। बिरादरान अजीज, यहां पे एक और मुझे बात याद आती गई है अपने मुर्शिद करीम की। ये जो अल्लाह वाले होते हैं, इनकी नजरें होती हैं, इनका कल्ब खुला होता है, इनको हर चीज रब करीम अता कर देता है। फिर वो जब अता होती है तो ये फासले, ये मुफासले, ये कुछ भी नहीं होते, क्योंकि जो अल्लाह वाले हैं, मेरे मुर्शिद करीम का फरमान है कि एक गो से जमा है और एक गो से मका है। जो गो से जमा है उनके लिए मकान कोई भी हैसियत नहीं रखता, जमान हैसियत नहीं रखता गो से जमान का। उनके लिए वक्त कोई भी हैसियत नहीं रखता। वो वक्त जितना आप यहां गुजारेंगे वो आपको एक लम्हे में गुजार के दिखाएगा। और जो गो से मका है उनके लिए एक जगह से दूसरी जाना कोई मसला नहीं होता। हजरत साईं मिस्कीन साईं बादशाह का एक नकुल शरीफ है, आप फरमाते हैं कि मैं भी उसमें साथ था कि पाकिस्तान बनने से पहले मुझे किसी फकीर ने, मैं साईं मंजूर साईं से सुना है मैंने, कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान बनने से पहले खतरनाक सैलाब आया था सिंध में, कच्चे के इलाके में। तो वो सैलाब जब आया तो गांव को उजाड़ कर चला गया। इतना सख्त सैलाब था कि दरख्त उजड़ गए, जमीनें एक साथ हो गई, लेवल हो गई, घर खत्म हो गए। जैसे ही सैलाब खत्म हुआ तो आप करीम को, मुर्शिद करीम को वहां के लोग दुआ के लिए लेके गए। जब दुआ के लिए लेके गए तो उस गांव का जो वडेरा था उसने अर्ज किया, साईं बड़ा खतरनाक सैलाब आया हुआ था, सारा कुछ सब कुछ मिटा के चला गया है। अभी हमारा गांव के करीब एक कब्रिस्तान था, वो जमीन एक ऐसी लेवल हो गई है कि अब हमें पता नहीं लगता कि मेरे वालिद की कब्र कहां है। आपने यूं नजर फरमाकर आपने फरमाया, बेटा आपके वालिद की कब्र इस तरफ है। तो वो दिल में उस शख्स ने ये ख्याल गुमान किया कि साईं बादशाह आज पहली दफा आए हुए हैं, मैं यहां का पैदाइशी, मेरे वालिद की कब्र मुझे मालूम नहीं, साईं बादशाह शायद, मशहूरी साहब शायद बड़ी बात कर रहे हैं। आपने उनकी तरफ देखकर, क्योंकि देखकर फरमाया, बेटा तुम हुक्का पीते हो ना, हुक्का होता है ना, सही समझते हैं, अगर उर्दू में कुछ बोलते हैं तो वो भी बता दें। आपने उनको देखकर फरमाया तुम हुक्का पीते हो ना, तो वो शख्स चौंका, क्योंकि हुक्के की बात साईं बादशाह को किसने बताई। तो वो शख्स कदमों में गिरा, माफी मांगी और तौबा ताइब हुआ कि साईं मुझे माफ करना, वाकई यही कब्र है जहां आपने फरमाया है। तो बादशाह करीम वहां से गुजरे तो फकीर ने अर्ज किया, किबला ये इस रास्ते से चलें। आपने फरमाया ये सैयद की हवेली में, यहां से पैदल नहीं जाऊंगा। एक गिरी हुई इमारत जो रास्ता बन चुकी है, खंडरात बन चुकी है, आप वहां से गुजरना गवारा नहीं करते। आप फरमाते कि ये सैयद की हवेली है, उस सैयद की हवेली में मैं कैसे पांव डालूं जहां पे अम्मा बीबी, अम्मा पाक वहां पर रहती होंगी, गुजरी होंगी। आज मैं उस हवेली से जाऊं, रोजे क़यामत में अपने महबूब को क्या मुंह दिखाऊं। तो बिरादरान अजीज, अगर इश्क सीखना है तो मेरे मुर्शिद करीम से सीखो, अगर इश्क लाना है तो मेरे मुर्शिद करीम को देखो। खुदा की कसम है, आप देखें कहीं पर भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि आपने किसी को हिट किया हो, आपने किसी को गाली दी हो। आपने हमेशा हुजूर के इश्क की बात की। जब भी हम तो सिर्फ 10 मुहर्रम को रोते हैं, पहली और 10 मुहर्रम को हमारा रोना होता है, हम मोमिन भी बन जाते हैं, हम अहले तशय्युअ अपना अली के हुब्बार भी बन जाते हैं, हम सच्चे आशिकाने रसूल भी बन जाते हैं। बिरादरान अजीज, जब भी मेरे आकाए दो जहान के शहजादों का जिक्र होता, हजरत इमाम आली मकान का जिक्र होता, किसी भी तकरीर में, किसी भी महीने में, किसी भी लम्हे में, आप करीम के आंसू मुबारक ऐसे गिरते कि जैसे अभी 10 मुहर्रम। ये इश्क होता है, यही इश्क होता है। अपने मुर्शिद से हकीकी इश्क रखो, खुदा की कसम फैज पा जाओ। ये दामन मत छोड़ो, खुदा बे बनी हके फातिमा बरकोल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावतनी रद कनी वर कबूल मनो दस्त दामन वाला रसूल। अल्लाह पाक आपको खुश आबाद फरमाए।